परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत ही वो पंचायत के वार्ड सदस्य से लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने का अवसर प्राप्त होता है। ये राजतंत्र थोड़ी है कि राजा का लाठी और गोली चलेगा। आपने देखा होगा इन लोगों ने किसको उखाड़ के फेंका, जनता इनको उखाड़ के फेंक दिया। ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के सामने महागठबंधन के नेता अब टिकने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों में अब देश तय कर चुका कि लंबी लकीरें नरेंद्र मोदी जी ने खींचा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी सपना देखा था वो सपना को साकार करते हुए नरेंद्र मोदी जी नजर आ रहे हैं। सर, आपने कहा कि आने वाले समय में बाबा साहब के लिए बहुत सारे यात्रा किया जाएगा, और क्या कुछ है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले द एक्टिविस्ट समर्थकों को, शुभचिंतकों को मैं अपने तरफ से जय भीम कहता हूं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के आज पुण्यतिथि के अवसर पे प्रदेशवासियों, देशवासियों को हम हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं, बाबा साहब को नमन करता हूं। रही बात राजनीति की, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत ही वो पंचायत के वार्ड सदस्य से लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने का अवसर प्राप्त होता है। तो आने वाले दिनों में ये 70-75 साल के आज़ाद भारत में गरीबों, दलितों को राजनीति सब लोगों ने किया, लेकिन उसका मूल रूप से न रोटी मिला, न कपड़ा मिला, न आवास मिला, न शिक्षा मिला, न सुरक्षा मिला। आज अगर कुछ प्राप्त हो रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी सपना देखा था वो सपना को साकार करते हुए नरेंद्र मोदी जी नजर आ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन कह रही है कि जैसे पहले था वैसे ही अभी भी रहेगा, और बीजेपी को तो इस बार उखाड़ के फेंक देना है। और ये भी कह रहे हैं कि जो 3 राज्यों में आपने झंडा गाड़ा है वो भी कहीं ना कहीं एक घोटालाबाजी है। मुझे लगता है कि जनता तय करती है ना, ये राजतंत्र थोड़ी है कि राजा का लाठी और गोली चलेगा। आपने देखा होगा इन लोगों ने किसको उखाड़ के फेंका, जनता इनको उखाड़ के फेंक दिया। ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के सामने महागठबंधन के नेता अब टिकने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों में अब देश तय कर चुका कि लंबी लकीरें नरेंद्र मोदी जी ने खींचा है। अब उसके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश और प्रदेश के आस्था और विश्वास रखती है। आने वाले दिनों में 24 में 400 पार। महागठबंधन करिए लाडली योजना के वजह से जो है वहाँ महिलाएं ने सबसे ज्यादा वोट किया। तो बिहार में क्या यशस्वी प्रधानमंत्री भी लागू ऐसा कुछ करेंगे जैसे बीजेपी? आपने देखा होगा कि महिला देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, लेकिन महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय तक देश में नहीं मिला था। महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को घर से किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उसकी चिंता कौन किया? तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो मुझे लगता है कि रोटी का, कपड़ा का आज देख रहे हैं कि जिस तरह से चिंता देश के एक एक विषय को कर रहे हैं, तो देश की जनता को अब महागठबंधन के नेता गुमराह नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जनता ने तय कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी है तो गारंटी है। 24 में 400 पार। इनकी जो योजनाएं हैं 150 प्लस बताया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने बताया कि 150 योजना है जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने बिहार में लागू किया है। क्या ये जो योजना लागू है तमाम जनता के पास पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। नहीं पहुंच रही है तो बाबा साहब अम्बेडकर का ही संविधान में व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। उसी तरह देश के प्रधानमंत्री अगर भेजते हैं राज्य में तो राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस राज्य में अगर नहीं पहुंच रहा है तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। लेकिन कई ऐसे योजनाओं को मुख्यमंत्री खुद को, दलितों को विकास का पैसा जो है डाइवर्ट करके और दूसरे मदों में खर्चा कर रहे हैं। ये दलित देख रहा है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों का स्टाइपेंड का पैसा राज्य के मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री आवास का नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि 2024 तक सबको पक्का का घर देना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पैसा आवास का जरूर भेजते हैं। जो आंशिक रूप से उनको मुख्यमंत्री जी को देना था वो ना दे करके दूसरे मद में कन्वर्ट करके और राज्य का वो जनता को धोखा और बरगलाने का खुद काम करते हैं। देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कहा है किस तरीके से महागठबंधन लोगों को ठगने का काम करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो योजना दिया वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन महागठबंधन आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री जी का एक भी योजना बिहार में सक्सेसफुल नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी का योजना फेल है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि नरेंद्र मोदी का जो योजना है पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है और 2024 और 25 में जो है बीजेपी झंडा गाड़ के रहेगी बिहार में। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।